हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं रिदेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी न्यूज हैं, कौन सी करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अ, अभी हाल ही में एक स्टेट है और वो सेटअप करने जा रहे हैं अपने यहाँ एक ब्लैक टाइगर सफारी। और ये होने वाली है दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जो इसे सेटअप करने जा रहा है? द स्टेट इज उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा सेटअप करने जा रहा है अपने यहाँ दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए, कंट्री विच इंडियन कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर एमओयू ऑन आईटी कॉपरेशन। ठीक है, बहुत समय पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था एक कंट्री के साथ में। तो अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है। एमओयू क्या होता है बेसिकली? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप इसे एग्रीमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, एक कंट्री के साथ में इंडिया ने कुछ समय पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक एमओयू साइन किया था कि दोनों ही देश मिलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एरिया में कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इंडियन कैबिनेट ने उसको फाइनली अपनी मंजूरी दे दी है। तो कौन सा देश है जिसके साथ में ये एमओयू साइन किया गया था? तो ये कंट्री है ओमान। ठीक है, तो ओमान के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है फॉर आईटी कॉपरेशन। याद रखेंगे इसे। अभी हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक पैक्ट साइन किया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ में। और इसके तहत ये रिक्वेस्ट करी गई, ये लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया कि आप हमें 14 फास्ट पेट्रोल वेसल दोगे, है ना, फॉर आईसीजे यानी कि इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड्स की। ठीक है, तो कितने रुपए की डील साइन हुई है, कितने रुपए पे करने वाली है हमारी सरकार इसके लिए? तो ये अमाउंट है 1070 करोड़, 1070 करोड़ रुपीज इसके लिए पे किए जाएंगे हमारी तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, मझगांव डॉक डॉक लिमिटेड को, है ना, जिसके तहत मझगांव डॉक लिमिटेड या मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इंडियन कोस्ट गार्ड को 14 फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो याद रखना है 1070 करोड़ रुपए की डील हुई है अभी हाल में। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में दो स्टेट में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो सेटअप करेंगे टू कोल गैसिफिकेशन प्लांट। टू कोल गैसिफिकेशन प्लांट। तो कौन से स्टेट हैं जहां पर ये कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे? तो ये दो स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में सेटअप किए जाएंगे टू कोल गैसिफिकेशन प्लांट। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव, याद रखेंगे इसको। और अभी हाल ही में कल 26 जनवरी, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे हुआ। तो रिपब्लिक डे को कर्तव्य पथ पर बहुत सारे टैब्लो निकलते हैं और हमारी इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस क्या करती हैं, परेड करती हैं। तो इसी ओकेजन ओकेजन पर एक स्कीम है, उसके बेनिफिशियरीज को बुलाया गया एज ए स्पेशल गेस्ट। ठीक है, तो कौन सी स्कीम है जिसके बेनिफिशियरीज को, लाभार्थियों को बुलाया गया एज ए स्पेशल गेस्ट? तो ये स्कीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम अभी हाल ही में शुरू की गई थी, जिसके तहत जो आर्टिशंस हैं, जो परंपरागत कारीगर जिन्हें बोलते हैं, जैसे एक हमारे देश में होते हैं कुम्हार, है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो आर्ट कोई स्कूल में नहीं सिखाई जाती, वो है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, ट्रांसफर होती है ना। इसके अलावा चाहे वो लोहार हो गए या फिर हमारे जो कारपेंटर्स हो गए, है ना, तो ये जो इनके लिए आपको कोई डिप्लोमा नहीं मिलने वाला है ना, कहीं डिग्री नहीं मिलती है। ये जो काम है आप पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत
इन्हीं आर्टिसंस को, इन्हीं परंपरागत कारीगरों को ट्रेनिंग देके और भी एफिशिएंट बनाया जा रहा है, ताकि जो देश की इकोनॉमी है उसमें ये अपना योगदान दे सके और अपनी जो आजीविका है, अपना लाइवलीहुड है, वो चला सके। तो इन्हीं लोगों को बुलाया गया था रिपब्लिक डे परेड 2024 में, है ना, एज अ स्पेशल गेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। चलिए, अभी हाल ही में एक इस्लामिक कंट्री है, और उसने एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है और अपने यहाँ पे एल्कोहल स्टोर खोलने का डिसीजन लिया है फॉर डिप्लोमेट, ना केवल डिप्लोमेट के लिए होगा, वहाँ के सिटीजन्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम में शराब पीना एक बुरी आदत मानी जाती है। तो उसी के तहत एल्कोहल स्टोर तो खोला जा रहा है, बट डिप्लोमेट, है ना, जो फॉरेन एम्बेसी के लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये कौन सा कंट्री है जो अपने यहाँ पे पहला एल्कोहल स्टोर खोलने जा रहा है फॉर डिप्लोमेट? तो ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है, कैपिटल रियाद, रियाद में ये स्टोर खोला जाएगा, जहाँ से जो डिप्लोमेट्स हैं वेरियस वेरियस कंट्री के, इंडिया के डिप्लोमेट हो गए, यूएसए के डिप्लोमेट हो गए, ये क्या कर सकते हैं, अल्कोहल परचेज कर सकते हैं। ओके, तो कैपिटल इसकी रियाद है। सऊदी अरबिया की करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी रियाल। तो याद रखेंगे सऊदी अरबिया वो कंट्री है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक फूड डिलीवरी कंपनी है हमारे इंडिया में, अ, उसको आरबीआई ने अपनी परमिशन दी कि वो काम कर सकते हैं एज ए पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसको आरबीआई ने परमिशन दी है टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर? तो ये फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो। ठीक है, तो जोमेटो अब एक पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करने वाली है। ठीक है, चलिए, पद्मा अवार्ड 2024, हर साल पद्मा अवार्ड जो है रिपब्लिक डे के ओकेजन पे क्या करे जाते हैं, अनाउंस करे जाते हैं। ठीक है, उसकी पूर्व संध्या पर, है ना, भारत रत्न हो गया, पद्मा अवार्ड हो गया, ये सब अनाउंस किए जाते हैं। भारत रत्न हर साल अनाउंस नहीं किया जाता, बट पद्मा अवार्ड जो है कॉन्टिन्यूसली हर साल दिए जाते हैं कुछ लोगों को। रिपब्लिक डे पे इनका अनाउंसमेंट होता है। तो अभी हाल ही में रिपब्लिक डे गया है, तो उससे पहले पद्मा अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ। तो इस साल जो पद्मा अवार्ड है वो लगभग 132 लोगों को दिए गए हैं। 132 लोगों को पद्मा अवार्ड दिए गए, जिनमें टोटल जो पद्मा अवार्ड है 132 है, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है। तो 17 पद्म भूषण है, और 110, यानी कि 110 पद्मश्री है। ठीक है, तो इस तरह ये अवार्ड दिए गए, 5 पद्म भूषण, 5 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, टोटल 132 पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए। ठीक है, इन 132 पद्मा अवार्ड्स में से जो 30 अवार्ड्स हैं, 30 पद्माज हैं, वो दिए गए हैं, 30 पद्मा वुमेन्स को दिए गए। ठीक है, इसके अलावा 9 लोग ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और वो एनआरआई और पीआईओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 9 लोगों को ये पोस्ट ह्यूमसली दिए गए, यानी कि मरणोपरांत दिए गए, मरने के बाद दिए गए पोस्ट ह्यूमसली। ठीक है, तो ये पद्मा अवार्ड का ओवरव्यू है ना, याद रखेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इस साल कितने पद्मा अवार्ड दिए गए। तो 132 पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, 132 पद्मा अवार्ड दिए गए टोटल, जिसमें 5 आपके पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्म श्री अवार्ड है ना। 30 वुमेन को ये अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा 9 लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, ओसीआई हैं। ठीक है, इसके अलावा 9 लोग ऐसे हैं जिनको ये पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है। ठीक है, तो
एग्जाम्स में पद्म विभूषण अवार्ड से अगर नाम पूछना होता है कि किसको ये अवार्ड मिला, तो पद्म भूषण विभूषण से या ज़्यादा पद्म भूषण से पूछ लिया जाता है। पद्मश्री अवार्ड इतने ज़्यादा लोगों को दिया जाता है ताकि उससे सवाल नहीं बनता, उससे क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, कभी कभी पद्मश्री किसी बहुत प्रोमिनेंट पर्सन को दे दिया जाता है तो उसके बारे में भले ही पूछ ले, है ना। अदरवाइज पद्मश्री से अब नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं लोगों के लिए, उनको याद कर पाना, उनको देख पाना बहुत, है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो पद्म विभूषण पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये कम लोगों को दिए जाते हैं। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे, है ना, 5 ही पद्म विभूषण है इस साल, 17 पद्म भूषण है, 110 पद्मश्री है। तो 110 पद्मश्री कौन याद रखेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 5 पद्म भूषण याद रख ले, वही बहुत बड़ी बात है, या 17 पद्म भूषण याद रख ले, वही बड़ी बात है। तो इस साल के जो पद्म भूषण अवार्डी, विभूषण अवार्डी है, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट ऑनर है ना, वो किस किस को दिए गए, तो 5 लोगों को दिए गए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिगर आते हैं हमारे, है ना, श्री वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से आते हैं और पब्लिक अफेयर्स के लिए दिए हुए हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, है ना, एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, पिछले टेन्योर में यही देश के उपराष्ट्रपति थे। और इसके अलावा बिंदेश्वर पाठक एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको सोशल वर्क के लिए दिया गया है, बिहार से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा साउथ के एक्टर हैं तेलुगु फिल्मों के, है ना, इनका नाम है चिरंजीवी, आर्ट के लिए दिया गया है इन्हें, आंध्र प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो इन्हें याद रखेंगे, 3 अवार्ड को बेसिकली याद रखेंगे। एम वेंकैया नायडू, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक जो कि बिहार से आते हैं, सोशल वर्क के लिए दिया गया है। इसके अलावा चिरंजीवी को दिया गया है जो साउथ के एक्टर है, आर्ट के लिए, ठीक है। अगर बात करें पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण भी 17 लोगों को दिया गया है, वैसे तो 17 टोटल 17 लोगों को दिया गया, बट कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो हमें याद रखनी है ना, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इस बार ये अवार्ड दिया गया है एम फातिमा बीवी, ठीक है। और एम फातिमा बीवी कौन है, ये है हमारी फर्स्ट फीमेल जज टू बी अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं ये एम फातिमा बीवी, तो इनको दिया गया है। इसके अलावा यंग लियू को ये अवार्ड दिया गया है, और यंग लियू है ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, है ना, ये सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाते हैं, है ना, तो इनको दिया गया है ये अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड। तो 2 इंपॉर्टेंट है, एम फातिमा बीवी एंड यंग लियू। इसके अलावा अगर देखें तो सत्यव्रत मुखर्जी हैं, ये बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा एक्टर हैं, साउथ के एक्टर विजयकांत, इनको दिया गया है, ठीक है। तो यही हैं जो मेन अवार्ड हैं, इन्हीं लोगों को दिए गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं डेजर्ट नाइट। ये डेजर्ट नाइट क्या है, आजकल चल रही है, खूब चर्चा में है डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट एक एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, जो 3 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, ठीक है। तीनों कंट्रीज की एयरफोर्स मिलके इस एक्सरसाइज को हासिल करती हैं। इस साल ये एक्सरसाइज हो रही है अरेबियन सी में। जिस तरह का कियोस देखने को मिल रहा है अरेबियन सी में हुती रेबल्स के द्वारा, है ना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। एंड करते हैं सेशन को बट एक पॉजिटिविटी के साथ। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग, डू द स्मॉल थिंग इन अ ग्रेट वे। कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग इंडिया के प्रेसिडेंट या यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है, बट ये है कि हम जो भी काम करें, है ना, उसको एक ढंग से करें, अच्छे मैनर में करें, ईमानदारी से करें, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंचेंगे आप तभी कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी पोस्ट पे रह के, है ना, मेहनत से, ईमानदारी से, है ना, ग्रेट तरीके से काम करके भी, है ना, खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं और देश को लाभ पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।